अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। बीजेपी के मुंतखब रुकन असम्बली एम रघुनंदन राव 18 नवंबर को रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लेंगे। वो स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में अपने ओहदे का हलफ लेंगे। दोबाग हल्के असम्बली के लिए मुनक्किद हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने पूरी शिद्दत से मुकाबला करते हुए अपने उम्मीदवार एम रघुनंदन राव को कामयाबी दिलाई थी। इन इंतखाबात में बरसर इख्तिदार टीआरएस को हैरत अंगेज तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रघुनंदन राव ने अपने हल्के में पूरी तनही से मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों से वोट मांगे थे और इंतखाबात में कामयाब हुए। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी जूनियर कॉलेजेस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की खदमात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर किसी भी जूनियर कॉलेज में हासिल करने की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। जहां लेक्चरर्स की जायदादें मखलूआ हैं, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गाइडलाइन तैयार करें ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को उनके मौजूद कॉलेज में खिदमात फराहम करने का मौका फराहम किया जा सके। हैदराबाद में सदर फेस्टिवल मनाया गया। दिवाली में हर साल यादव तबके की जानिब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के सरकर्दा भैंसों को लाया जाता है। इस फेस्टिवल के सिलसिले में यादव तबके की जानिब से वसी इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर भैंसों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर भैंसों के असिस्टेंट भी थे। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से रक्स भी किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, MIM यूथ आइकॉन वो MIM याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा दीगर MIM कॉर्पोरेटर्स के हमरा मेगा रिलीफ हेल्थ कैंप का सालारे मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से यसराब नगर, मदीना नगर, याकुतपुरा हल्के में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा MIM प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद में मस्जिद सिटी बसें बहाल करने का RTC के MD सुनील शर्मा को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अजला से शहर आने वाले अफराद की सहूलत के लिए 80% सिटी बसें चलाई जाएं। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से सिटी बसों की तादाद कम कर दी गई थी। अफजलगंज पुलिस ने 3 साल की बच्ची के अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 3 साला लड़की की गुमशुदगी की शिकायत मौसूल होने पर लापता लड़की को तलाश करने के लिए DCP ईस्ट जोन ने 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और लापता लड़की का 20 घंटों के अंदर सुराग लगा लिया गया। ये मामला CCTV फुटेज की मदद से हल कर लिया गया और अगवा हुई 3 साला कुम अवंतिका को उसके वालिदैन जो कर्नूल के साकिन कोंडापुर में मुकीम थे उनके हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त संगामोनी शिवदू साकिन महबूब नगर और संगामोनी पारुतम्मा की हैसियत से की गई है। बादजा पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए इस जिमन में तफसीलात बताई। कुछ आपस में बातचीत हुई और कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे, तो इस हंगामा में ये लोग नीचे बस से उतरे और जब वापस बस पे आए तो इनकी 3 ईयर ओल्ड बेबी अवंतिका मिसिंग थी और ये सेंसेशनल किडनैपिंग केस हुआ। 423/2020 अंडर सेक्शन 363 अफजलगंज पुलिस स्टेशन। इमीडिएटली हमारे एडिशनल DCP मुरली और ACP सुल्तान बाजार सभी लोगों ने लगभग 7 टीम्स बनाए और प्रिलिमिनरी क्लूज जो मिला। दारुसलाम में MIM प्रेसिडेंट व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से एक्स वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल आदिलाबाद ने मुलाकात करते हुए बिहार स्टेट में मजलिस के 5 कैंडिडेट्स की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और बतौर तोहफा ड्राई फ्रूट्स का पैकेज सदर मजलिस के हवाले किया। इस मौके पर फारूक मिर्जा, शमीम बेग, शकील अहमद, शहबाज खान, शेख अली अकबर, फलकनुमा और यासिर पठान सिद्दीकी के अलावा मध्य प्रदेश की मजलिस टीम भी मौजूद थी। एक जश्न अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अज़ीम शान इनेकाद
मस्जिद फैज इमाम हकीम शाह कॉलोनी टोली चौकी में मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने की। इस प्रोग्राम की सरपरस्ती डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी ने की। इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वासे ने चलाई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा इकराम मौलाना हाफिज मोहम्मद गौस आदिल, हाफिज नईम उर रहमान साहिल, हाफिज अब्दुल करीम न्यातखा हजरात ने भी शिरकत की। अवाम की कसर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने खिताब भी किया। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद के उस्मान नगर, सैफ नगर और अब्दुल्ला यह्या नगर के अवाम की मदद करने और उन इलाकों से फौरी पानी निकालने का मुतालबा किया जो गुज़िश्ता 2 महीनों से इंतहाई खस्ताहाल हालत में कीचड़ के पानी में जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने कहा है कि जलपल्ली बल्दिया के तहत आने वाली कई कॉलोनियां गुज़िश्ता 2 महीने से शदीद बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। 3 कॉलोनियों के तकरीबन 1000 मकानात के लगभग 5000 अफराद को जिंदगी गुजारना दोभर हो गया है, क्योंकि 2 महीने से वहां पानी जमा है और पानी की निकासी नहीं हुई है। इन कॉलोनियों में मुतवस्सित तबका गरीब लोग रहते हैं। 1000 मकानात पानी में डूब जाने से घर के अहम अशिया, चावल, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, बच्चों की किताबें, बिस्तर, लकड़ी के सामान, मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद वो प्रेसिडेंट MIM की हिदायत और अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायनगुट्टा रुकन असम्बली वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी तेलंगाना वो फ्लो लीडर MIM की ज़र निगरानी में मिर्जा रहमत बेग कादरी कंटेस्टेड MLA MIM वो इंचार्ज राजेंद्र नगर असम्बली हल्के और नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर ने गुज़िश्ता रात ख्वाजा नगर अत्तापुर डिवीजन में दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। दरगाह हजरत अमरुल्लाह शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह मुगलपुरा में मरहुमा सैयद असरार हुसैन रिजवी की जियारत और उनके फर्जंद सैयद लियाकत हुसैन रिजवी की रस्म सजादा नशीनी और गदा नशीनी तकरीब में मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और सजादा नशीन और गदा नशीन की तौसीफ़ नामे पर दस्तखत भी किए। इस तकरीब में बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे, जिसमें सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान साहिब दरगाह शरीफ अजमेर, सैयद हसन शब्बीर हुसैनी सजादा नशीन रोज़ा गुलबर्गा और मुतवल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली कादरी, मौलाना वहीद पाशा कादरी, मौलाना फसीउद्दीन निज़ामी, निज़ाम बाबा और दीगर भी मौजूद थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान और लंगर हाउस डिवीजन की अवाम से उनके दफ्तर वाक़े हकीम पेट कारवान हल्के में मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और तयखुन दिया कि वो जल्द उनके तमाम मसाइल को हल कर देंगे। इस मौके पर उनके हमरा MIM पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अजीज खान पठान और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गैर ज़रूरी अराजियत और जायदादों के मालिकीन को राहत देते हुए 23 नवंबर से रजिस्ट्रेशन के आगाज का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में आला सतह इजलास में गैर ज़रूरी अराजियत व जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी खत्म करने का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जिन्होंने हाल ही में धरानी पोर्टल के जरिए ज़रूरी अराजियत के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था, उन्हें हिदायत दी कि गैर ज़रूरी अराजियत और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का आगाज करें। शहर और अजला में गैर ज़रूरी जायदादों और अराजियत के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी के बाद से रियल एस्टेट ताजरों को दुश्वारियों का सामना था और खरीद व फरोख्त की सरगर्मियां ठप थीं। मुख्तलिफ गोशों से नुमाइंदगी की जा रही थी कि रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी को खत्म किया जाए। इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल के जरिए शुरू करदा ज़रूरी अराजियत के रजिस्ट्रेशन के अमल ने अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली है और इसके बेहतर नताइज हासिल हो रहे। तेलंगाना के अवाम का मानना है कि अराजी रजिस्ट्रेशन के अमल में तारीखी दौर शुरू हो चुका है। वो इस बात से मुतमईन और खुश हैं कि धरानी के जरिए रजिस्ट्रेशन से उनकी अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। आदिलाबाद रूरल जोन में चिंचोक घाट ग्राम पंचायत के तहत KB कॉलोनी में दानदारी तकरीबात में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर इंचार्ज साजिद खान ने शिरकत की। वो रिवायती गोसदा रक्स के साथ देहातियों की तरफ से सबसे पहले थे। उन्होंने कहा कि होम कम्युनिटी से बेहतर होगा कि वो तालीम याफ्ता हों और कांग्रेस पार्टी किसी भी जरूरत में कबायलियों का साथ देगी। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में आदिलाबाद सेवा फाउंडेशन प्रेसिडेंट ख्वाजा सिराजुद्दीन और सेवा फाउंडेशन की टीम की जानिब से एक हामिला खातून, जिनका नाम अतिया तबस्सुम बताया गया है, वो A पॉजिटिव रिम्स हॉस्पिटल में ब्लड दस्तयाब नहीं होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना कर रही थी। इस मुश्किल वक्त में उन्हें A पॉजिटिव ब्लड फराहम करते हुए सेवा फाउंडेशन ने उनकी मदद की। निजामाबाद जिले के अली सागर में 3 लड़कियां गरकाब हो गयी, जिनकी शिनाख्त 16 साला जुनेरा, 14 साला मुशीरा और 12 साला मेराज की हैसियत से हुई है, जो बोधन के रकासपेट से ताल्लुक रखते हैं। तफरीह के लिए अली सागर गई हुई थी, जहां ये तीनों सेल्फी लेने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर पानी में डूब गयी। महाराष्ट्र में हुकूमत के फैसले के बाद तमाम मजहबी मुकामात इबादत के लिए खोल दिए गए। लोगों ने बड़ी तादाद में मंदिर और मसाजिद में इबादत की। उधर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मसाजिद खुलने पर मुसलमान 2 रकात नफिल नमाज शुक्राना अदा करने की अपील की। ऑल इंडिया रजा अकेडमी के सदर सैयद नूरी ने मुसलमानों से ये अपील की है और उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र के इक़दाम लायक सताइश करार किया। रजा अकेडमी के तर्जुमान आरिफ रिजवी ने एक एलामिया जारी किया और सैयद नूरी के बयान के मुताबिक मौलिक वबा कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को सख्त तकलीफें उठानी पड़ी हैं। खास तौर पर मुसलमानों को उनके मजहबी उमूर की अंजामदही में बड़ी दुश्वारियां पेश आई, जिसमें सबसे अहम 5 वक्ता नमाज बाजमात का मसला था, जिस पर इंतजामिया ने 5 अफराद से ज्यादा पर रोक लगा रखी थी। तकरीबन 8 महीने के बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मसाजिद व दरगाह को खोलने की इजाजत दे दी।
नीतीश कुमार ने रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी 7वीं मियाद के लिए हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे राजभवन में मुनक्किद हुई। उन्हें पटना में एनडीए के नए मुंतखबा अरकान असेंबली की मीटिंग में इत्तेफाक राय से मुकन्नना लीडर मुंतखब किया गया था। बाद में नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने दीगर लीडरों के हमरा गवर्नर से मुलाकात की और रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया था। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद सुबह से ही मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ होना शुरू हुई और दिन में कई बार आफताब भी गहरे बादलों की ओट से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। महकमे मौसमियात के इलाकाई नाज़िम सोनम लॉट्स ने बताया कि वादी कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क ही रहेगा। ताहम उनका कहना था कि इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें या बर्फबारी मुतवक्के है। दरअसल इंतजामिया ने सरहदी जिले कुपवाड़ा और बांडीपुरा में दरमियानी दर्जे जबकि जिले गांदरबल और बारामूला में छोटे दर्जे के बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग जारी की है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी गोल्डन वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है जिससे दुबई में 10 साल तक रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने ऐलान किया कि गोल्डन वीजा मखसूस माहिरीन और खुसूसी डिग्री रखने वालों को जारी किया जाएगा। दुबई में गैर मुल्कियों के काबिल तजदीद वीजे आमतौर पर मुलाजिमत से वाबस्ता होते हैं और सिर्फ चंद सालों के लिए मौजू होते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अपनी वीजा पॉलिसी को आसान बनाया है। मखसूस किस्म के सरमायाकारों, तलबा, पेशावर अफराद के लिए मजीद रिहाइश फराहम किया जा रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने जारी एक बयान में बताया कि डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग गोल्डन वीजा हासिल करने के अहल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और बायोटेक्नोलॉजी जैसे खुसूसी डिग्री रखने वाले और मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने वाले हाई स्कूल के तलबा की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे अफराद को गोल्डन वीजा जारी किया जाएगा। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।